जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि झूठे एफआईआर से कैसे बचा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई गलती नहीं किए हैं, फिर भी आपके नाम से एफआईआर हो जाती है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन से बचने के लिए आपको तरह तरह के उपाय दिए गए हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से क्या हो सकते हैं, झूठे एफआईआर से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए क्या कारण का होता है। पहला होता है वकील से परामर्श ले। वकील से परामर्श लेने का मतलब ये हुआ कि यदि आप गलत नहीं है तो आपका जिस जिस केस से रिलेटेड, जिस अपराध से रिलेटेड आपका एफआईआर हुआ है, तो उस टाइप के वकील से जाकर आप मिलिए। जिसे दीवानी टाइप के वकील होते हैं, जैसे आप क्रिमिनल टाइप के वकील होते हैं, जिस टाइप का केस है उस टाइप के जाकर वकील से मिलिए और वकील से परामर्श लीजिए। तब वकील आपको क्या करेगा, इससे बचने का उपाय बताएगा और तरह तरह के वो आपको राय देगा। और सही गलत का क्या करेगा, वो आपसे गलत है तो अलग बात है, लेकिन सही है तो हर तरह से वो आपको बचाने का प्रयास करेगा। दूसरा है एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर करें। इसका मतलब ये हुआ कि एक्ट 482, अब नया में तो बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता के तहत आप पे गलत एफआईआर हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, याचिका दायर करके इसको आप रद्द भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको तरह तरह की प्रक्रियाएं होती है, जैसे सबूत दिखाना वगैरह वगैरह, ये इसमें न्याय प्रक्रिया है। तब जाके आपको क्या हो सकती है, आपका एफआईआर रद्द भी हो सकता है। अगला है अग्रिम जमानत। इसको बड़ा ध्यान समझना होगा। अग्रिम जमानत क्या होता है? यदि मान लेते हैं आप ये गलत नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस से गए कि मैं गलत नहीं हूं। इसके लिए आप वकील के साथ मिलिए, वकील के साथ आप जाइए कोर्ट में और कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कीजिए और बताइए कि मैं क्या हूं, मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर क्या हुआ है, गलत आरोप लगाया गया है। तो इस कंडीशन में आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है। इसके पीछे देखिए कारण क्या होता है। अक्सर जो अपराधी होता है, गलत किया होता है, वो बचने का प्रयास करता है, पुलिस से डर के रहने का प्रयास करता है, वो भागता है, पुलिस से हर तरह से बचने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे ही आप कोर्ट में पहुंचते हैं तो जज भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई इसमें कुछ न कुछ गलती नहीं है, ये निर्दोष है, तभी जाके ये हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जमानत दे देनी चाहिए। देखिए, अक्सर होता है कि आप कोई व्यक्ति गलत है, लेकिन आप उसकी अकेले बातें सुनेंगे तो आपको वो सही लगेगा, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी किसी अन्य जगह पर जाके उसकी बात सुनेंगे तो उसको भी वो लगेगा कि वो भी सही है। तो ये कोर्ट में होता क्या है कि पहला आदमी बोलता है, दूसरा आदमी अपने विचार रखता है, इसको बात बड़ा ध्यान से वकील लोग या जज सुनते हैं और इस पर अपना फैसला लेते हैं, तब जाके गलत सही का फैसला होता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि मैं गलत हूं, मेरे ऊपर एफआईआर गलत हुआ है और पुलिस से बचने के लिए हम क्या करें, तो अग्रिम जमानत क्या करें, हम ले लें। अगला होता है सबूत जुटाए। सबूत जुटाना मतलब यह हुआ कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगा है, यानी एफआईआर मेरे पर गलत हुआ है, तो आप सबूत जुटाए। इसका मतलब हुआ कि सीसीटीवी कैमरा, यानी कि जहां पर वो जो अपराध हुआ है तो आप जाकर के कोर्ट में बताइए कि देखिए इस वीडियो में मैं नहीं हूं भी, तो देखिए मैं खड़ा हूं, मैंने कुछ गलतियां नहीं किया है। ये तरह तरह के होता है। दूसरा होता है मेरा रिकॉर्डिंग चेक करिए या मेरा कॉल देखिए, या कोई आप गवाह भी जुटा सकते हैं जो ये प्रूफ कर दे, ये सिद्ध कर दे कि नहीं भाई आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो क्या हुआ है, गलत हुआ है। ये तभी संभव है जब आप निर्दोष होंगे, तभी। ये नहीं कि आप दोषी है फिर भी आप निर्दोष आप ये सब करने लगे, तो आपके लिए सब नियम नहीं है। अगला है पुलिस का सहयोग करें। ये थोड़ा बात को समझने वाली है। पुलिस का सहयोग करें। कभी आप पुलिस, चूंकि एफआईआर होता है तो पुलिस तो आपके पास आएगी ही, तो ध्यान रखिए पुलिस जब आपके पास आए तो बचने का प्रयास मत करिए, पुलिस को मत दौड़ाइए। आप एकदम निर्दोष हैं, आप तो वकील हायर किए ही है, तो आप वकील के साथ, धन नोट लिखा गया ना, तो वकील के साथ आप थाने में चले जाइए। जब जब भी बुलाया जाए आपको थाने में, तो आप जाइए और अपनी बातों को रखिए। जो जो थानेदार साहब है वो अपनी बात रखेंगे, जो जो बातें होगी वो आपके सामने स्पष्ट होगी। लेकिन ये सब वकील की उपस्थिति में करिए। पुलिस को ज्यादा भाग दौड़ मत करने दीजिए, आप पुलिस को परेशान मत करिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी बनी है, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। अगला है मानहानि का केस। मानहानि का केस कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति आप पर गलत आरोप लगाया है तो उस पर आप मानहानि का केस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जाकर के कहेंगे कि देखिए मैंने कोई गलती नहीं किया था, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए थे, मेरे वकील हायर करने में, मुझे यहाँ से वहां जाने में, मैं कोई व्यवसाय से जुड़ा हूं, मेरे व्यवसाय का कोई लॉस हुआ, इस तरीके से आप मानहानि का केस करेंगे तो उस व्यक्ति पर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। जैसे क्या होता है दीवानी केस में होता है, दीवानी टाइप के जो केस होता है उसमें मुआवजा मिलता है, यानी जितना आपका पैसा खर्चा किया है वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। यह मानहानि का केस करने से वो व्यक्ति भी क्या होता है, उसको ऊपर भी कोई ना कोई दोष सॉरी उसको भी कोई ना कोई क्या होती है, मुआवजा देना पड़ता है। अगला एक बात ध्यान रखेगा नोट में कि सबूत कभी ना मिटाए। इस कंडीशन में अक्सर होता है कि लोग गलत है फिर भी सबूत को मिटाने का प्रयास करते हैं, तो सबूत भूल के भी मत मिटाइए, क्योंकि पुलिस की इसकी ट्रेनिंग होती है, वो कई कई महीने ट्रेनिंग किए होते हैं, वो दिन भर इसी में लिप्त है कि किससे क्या उगलवाना है। आप चाहे कि मोबाइल से हम कुछ डिलीट कर दे तो वो लोग साइबर से जाकर के उसको रिकवरी कर सकते हैं, तो पुलिस के पास इस सब की दवा है। आप टेंशन मत लीजिए, हम इतना स्मार्ट मत बनिए कि आप सबूत को मिटा दीजिए, कि सबूत मिटाने के जुर्म में भी आपको सजाएं हो सकती है। अगला होता है कि जब भी कोई जांच अधिकारी हो, जांच अधिकारी आपके पास आए और आपसे बात करे तो आप उससे बात करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वकील के साथ ही जाइएगा, वरना कभी कभी ये होता है सुनने को मिलता है कि थाने में गए थे, पुलिस मारपीट करके वो एफआईआर को दूसरी भाषा में लिख दी, या तरह तरह की बातें सुनने को। ऐसा नहीं होता है, चूंकि अब हम तो इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। ज्यादा इस बात टॉपिक पर जानना हो तो आप किसी वकील से परामर्श लीजिए, क्योंकि वकील लोग इसके एक पढ़ाई किए होते हैं, उसके पास ये हर एक बात का एक परफेक्ट नॉलेज होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को मैं एक इस उद्देश्य से बनाया हूं कि कोई व्यक्ति निर्दोष होता है और उसको लगता है कि मैं दोषी हूं, मैं निर्दोष हूं, तो वो डरे नहीं, वो खुल करके समाज में रहे, आंखें मिला करके किससे बात कर सके। ये नहीं कि भागते हुए चलो आप निर्दोष हो उसके बावजूद भी। और ज्यादा इस सब के बारे में जानकारी हासिल करना है तो वकील से मिलिए, वकील से संपर्क करिए। एक बात और है, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप झगड़े के मामलों में फंसिए, झगड़े से जहां तक संभव हो दूर रहने का भी प्रयास करना चाहिए, कि झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं महाभारत में आप देखे होंगे या रामायण में देखे होंगे कि भगवान कृष्ण और श्री राम ने झगड़ा मिटाने का बहुत सारा प्रयास किए थे, लेकिन जिसने बात को नहीं माना उसका देखिए क्या परिणाम हुआ। तो झगड़ा से बचने का प्रयास कीजिए। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा आप इसको वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।